सब खैरियत से होंगे। पिटमैन शॉर्ट हैंड के हवाले से मैंने काफ़ी वीडियोस अपलोड की हैं, उससे काफ़ी लोगों के कमेंट्स आए हैं और इसके साथ साथ जो मुझसे स्टूडेंट्स ऑनलाइन शॉर्ट हैंड स्किल सीख रहे हैं उनके भी कमेंट्स आए कि सर काइंडली आप शॉर्ट हैंड स्किल के साथ साथ जनरल नॉलेज की वीडियोस बनाकर अपलोड कर दिया करें। तो उनकी रिकमेंडेशन के बाद आफ्टर ऑल मैं डेली बेसिस 10 MCQs की वीडियो बनाकर अपलोड कर दिया करूँगा। बेसिकली शॉर्ट हैंड स्किल है क्या चीज़, बहुत से लोगों को इसके बारे में नहीं पता कि शॉर्ट हैंड है क्या चीज़। पूरे पाकिस्तान में किसी भी सूबे से ताल्लुक़ रखने वाले इसको सीख कर एक अच्छे स्केल पे जॉब हासिल कर सकते हैं, वो भी गवर्नमेंट, बगैर किसी रिश्वत और सिफारिश के, किसी भी मिनिस्ट्रीज़, डिपार्टमेंट्स या सेशन कोर्ट्स के अंदर। तो शॉर्ट हैंड स्किल एक वो लैंग्वेज है जिसके ज़रिए आप कोर्स के अंदर, डिपार्टमेंट्स के अंदर 14 स्केल से लेकर 16 स्केल तक बड़ी आसानी के साथ जॉब हासिल कर सकते हैं। तो जस्ट इसके लिए चाहिए होता है FA टू बैचलर डिग्री। इतनी बड़ी डिग्री नहीं चाहिए होती क्योंकि मैंने भी BA किया हुआ है और अल्हम्दुलिल्लाह एक अच्छे स्किल पे बैठा हुआ हूँ। तो आपसे भी गुजारिश है कि आप शॉर्ट हैंड स्किल को सीखें, साथ MCQs का सीखें, उसके बाद टाइपिंग घर बैठे हुए बनाएं। आजकल तो ऑनलाइन सिस्टम आ गया, ऑनलाइन का सिस्टम है, बड़ी आसानी के साथ आप टाइपिंग सीख सकते हैं। हमारे दौर में तो ये सब कुछ नहीं था, हमने जस्ट कीबोर्ड से ही टाइपिंग सीखी है। लिहाजा आप मेरे यूट्यूब चैनल पे जाएं, शॉर्ट हैंड स्किल और MCQs ऑफिशियल के नाम से। वहाँ पे आपको शॉर्ट हैंड स्किल के साथ साथ MCQs भी मिलेंगे, जिसे आप रेडी करके, तैयारी करके बड़ी आसानी के साथ बन सकते हैं असिस्टेंट कंप्यूटर ऑपरेटर, असिस्टेंट प्राइवेट सेक्रेटरी, स्टेनोटाइपिस्ट, स्टेनोग्राफर, डाटा इंटरप्रेटर, UDC, LDC, जूनियर कंप्यूटर, जूनियर क्लर्क वगैरह वगैरह वगैरह। ये वो सीट्स हैं जस्ट जिस पे आपने थोड़ी सी मेहनत करनी है और आपको ये जॉब मिल जाएगी। जॉब की श्योरिटी है। अगर आप शॉर्ट हैंड स्किल सीखते हैं, टाइपिंग सीखते हैं, उसके साथ MCQs में जनरल नॉलेज करते हैं, तो जॉब की श्योरिटी है, 100% श्योरिटी है कि आपको मिल के रहेगी। क्योंकि थोड़ी सी आपकी हार्ड वर्किंग के साथ आपको 14 स्केल से लेकर 16 स्केल में बड़ी आसानी के साथ जॉब मिल जाएगी, वो भी बगैर किसी सिफारिश और रिश्वत के। क्योंकि आजकल लोगों के पास बहुत ज़्यादा तालीम हो चुकी है। अगर आप इस्लामाबाद का एरिया देखें या पिंडी में, तो यहाँ पर लोगों के पास सबसे ज़्यादा अगर क्वालिफ़िकेशन, बड़ी जो नॉर्मल क्वालिफ़िकेशन पाई जा रही है, वो MPhil के हिसाब से है। देखें, MPhil या PhD या किसी अच्छी डिग्री में आपने मास्टर किया हुआ है, लेकिन आपको जॉब नहीं मिल सकी या आपको वो मंजिल नहीं मिल सकी जिसकी सेटिस्फेक्शन आपको मिलनी चाहिए थी, लेकिन वो नहीं मिली, फिर भी आप परेशान हैं, तो मैं आपके लिए लेकर आया हूँ शॉर्ट हैंड स्किल और MCQs के नाम से एक यूट्यूब चैनल, जिससे आप सर्च करके सीख सकते हैं शॉर्ट हैंड और MCQs, और बड़ी आसानी के साथ आप 14 स्केल से 16 स्केल पर जॉब हासिल कर सकते हैं। तो मैं थोड़ा सा आपको बता दूं कि असिस्टेंट जॉब हासिल करने के लिए आपको चाहिए होता है, ये 15 स्केल होता है और या तो 16 स्केल होता है, लेकिन ये डिपार्टमेंट के हिसाब से होता है। क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड चाहिए होती है BA या इसके इक्वल। टाइपिंग स्पीड 50 वर्ड्स पर मिनट के हिसाब से चाहिए होती है। उसके बाद अगर आप कंप्यूटर ऑपरेटर की बात करें तो कंप्यूटर ऑपरेटर में BS 16 स्केल पर जॉब मिलती है और BA रिक्वायर्ड होता है या इसकी इक्वल डिग्री होती है। टाइपिंग के हवाले से हमें कोई डिपार्टमेंट्स 40 की मांगता है और कोई डिपार्टमेंट्स आपसे 45 वर्ड्स पर मिनट के हिसाब से स्पीड मांग रहा होता है। उसके बाद असिस्टेंट प्राइवेट सेक्रेटरी है, तो असिस्टेंट प्राइवेट सेक्रेटरी में APS ये 16 स्केल पे जॉब मिलती है, BA रिक्वायर्ड होता है या इसकी इक्वल डिग्री होनी चाहिए। और मेन चीज़ जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, जो मैं आपको सिखा रहा हूँ, वो शॉर्ट हैंड है। शॉर्ट हैंड चाहिए आपको 100 की और 50 वर्ड्स पर मिनट की टाइपिंग चाहिए इन इंग्लिश, और MS ऑफिस के बारे में जानना ज़रूरी है। इसके अलावा आपको स्टेनोग्राफर की जॉब मिल जाती है। तो स्टेनोग्राफर में आपको चाहिए होता है स्टेनोटाइपिस्ट, और स्टेनोग्राफर में ये आपको BS 16 और BS 15 पर यह जॉब मिलती है। बाज़ डिपार्टमेंट्स जैसे कि सेशन कोर्ट्स, अगर स्टेनोग्राफर की जॉब आती है तो वहाँ पे BS जो स्केल बनता है वो 16 स्केल होता है। इसी तरह स्टेनोटाइपिस्ट है तो स्टेनोटाइपिस्ट के लिए 14 स्केल पे जॉब मिलती है। एजुकेशन रिक्वायर चाहिए स्टेनोग्राफर के लिए BA और स्टेनोटाइपिस्ट के लिए FA चाहिए होता है। और सबसे मेन चीज़ जो इसमें आपको बताना चाह रहा हूँ, वो शॉर्ट हैंड की स्पीड चाहिए होती है 80 की, और टाइपिंग चाहिए होती है स्पीड इंग्लिश में 40 की वर्ड्स पर मिनट के हिसाब से। प्रोफिशेंसी MS ऑफिस में होना लाजमी है। उसके बाद डाटा एंट्री ऑपरेटर है, तो डाटा एंट्री ऑपरेटर बेसिकली ये 14 स्केल पर जॉब मिलती है, BA रिक्वायर्ड होता है, टाइपिंग स्पीड 45 वर्ड्स पर मिनट के हिसाब से होती है। प्रोफिशेंसी चाहिए होती है डिपार्टमेंट MS ऑफिस जानना ज़रूरी होता है।
उसके बाद यूडीसी अपर डिवीजन क्लर्क है, तो अपर डिवीजन क्लर्क में BS 13 पर जॉब मिलती है और FA रिक्वायर होता है या इसकी इक्वल डिग्री होनी चाहिए। उसके बाद टाइपिंग स्पीड 30 की होती है। उसके बाद प्रोफिशेंसी MS वर्ड में होती है और बाज़ का कोई डिपार्टमेंट्स उर्दू टाइपिंग भी मांग लेता है। LDC यानी लोअर डिवीजन क्लर्क होता है, ये 11वें स्केल पे आपको जॉब मिलती है, मैट्रिक रिक्वायर होती है। उसके बाद टाइपिंग स्पीड इसमें 30 वर्ड्स पर मिनट के हिसाब से होती है इंग्लिश में। उर्दू में स्पीड 25 वर्ड्स पर मिनट के हिसाब से होती है, बाज़ का डिपार्टमेंट हिसाब से रिक्वायर कर लेता है। प्रोफिशेंसी MS ऑफिस में होना लाजमी होती है। उसके बाद जूनियर कंप्यूटर ऑपरेटर है, तो जूनियर कंप्यूटर ऑपरेटर ये आपको BS 12 में मिलती है और FA रिक्वायर्ड होता है। उसके बाद आपको टाइपिंग स्पीड 35 की चाहिए होती है डिपार्टमेंट्स को। उसके अलावा इसमें जो प्रोफिशेंसी है वो भी MS ऑफिस में होना लाजमी है। इसके साथ साथ मैं आपको ये बता दूं कि शॉर्ट हैंड स्किल जब बंदा सीखता है ना, तो उस वक्त हमें टाइपिंग तो सीखनी पड़ती है। तो टाइपिंग ज़ाहिर है सीखनी है शॉर्ट हैंड स्किल में, तभी आपको 14 स्केल से 16 स्केल में जॉब मिलेगी, उसके बाद नहीं, क्योंकि इसमें टाइपिंग होना लाजमी है शॉर्ट हैंड स्किल के साथ साथ। तो शॉर्ट हैंड स्किल के साथ जैसे ही आप टाइपिंग सीख लेते हैं तो आप किस किस जॉब में बड़ी आसानी के साथ अबूर हासिल कर सकते हैं, जैसे कि असिस्टेंट, क्योंकि इसमें भी टाइपिंग चाहिए, कंप्यूटर ऑपरेटर इसमें भी टाइपिंग चाहिए, असिस्टेंट प्राइवेट सेक्रेटरी बेसिकली है ही शॉर्ट हैंड का है, स्टेनोग्राफर और स्टेनोटाइपिस्ट है ही शॉर्ट हैंड का है। उसके बाद डाटा एंट्री ऑपरेटर पे भी आप अप्लाई कर सकते हैं, इसमें 45 की टाइपिंग स्पीड चाहिए होती है। उसके बाद यूडीसी में 30 की टाइपिंग चाहिए होती है, एलडीसी में भी 30 की टाइपिंग चाहिए होती है और जूनियर कंप्यूटर ऑपरेटर में 35 की या 30 की टाइपिंग। तो आइए अब हम अपने टॉपिक की तरफ चलते हैं। हमारा टॉपिक जनरल नॉलेज के हवाले से है। तो सबसे पहला क्वेश्चन नंबर 1 है, द वर्ल्ड टूरिज्म डे ऑब्जर्व्ड डे एवरी ईयर ऑन। तो वर्ल्ड टूरिज्म डे है, ये कब ऑब्जर्व होता है हर साल में? तो ये 25 सितंबर, 26 सितंबर, 27 सितंबर, 28 सितंबर। तो ये कब होता है? 27 सितंबर। उसके बाद MCQs नंबर 2 है, व्हेन ह्यूमन राइट्स वॉच अडॉप्टेड इट्स करंट नेम HRM। तो कब ह्यूमन राइट्स वॉच को करंटली तौर पर अडॉप्टेड किया गया? इसके नेम HRW पर, इसके नेम HRW पर 1975 में, 1978 में, 1988 में, 1981 में। तो ये 1988 में किया गया था। उसके बाद इसी क्वेश्चन के रिलेटेड डिटेल है, इट वाज करंटली अडॉप्टेड इन 1988। इसे करंटली जो अडॉप्टेड किया गया था 1988 में किया गया था। एंड इट्स करंट हेडक्वार्टर इज़ इन न्यूयॉर्क। तो इसका जो करंट हेडक्वार्टर है वो न्यूयॉर्क है। तो इससे भी आपकी जो है वो MCQs क्लियर होता जाएगा, आपको पता चलता जाएगा। ठीक हो गया। अब क्वेश्चन नंबर जो 2 था, इससे रिलेटेड कुछ MCQs हैं, जैसे कि क्वेश्चन नंबर 1 है, द हेडक्वार्टर ऑफ ह्यूमन राइट्स वॉच इज़ लोकेटेड इन। तो हेडक्वार्टर ऑफ ह्यूमन राइट्स जो है वो कहाँ पे वाक़या है? हम ऊपर डिटेल भी पढ़ चुके हैं। तो ये वाशिंगटन, न्यूयॉर्क, बर्लिन, ब्रसल्स, तो ये न्यूयॉर्क में वाक़या है। उसके बाद ऑप्शन नंबर 2 है, तो ऑप्शन नंबर 2 में ह्यूमन राइट्स वॉच हार्म वाज फाउंडेड इन 1978 एज। तो ह्यूमन राइट्स वॉच HRM किसने फाउंड किया 1978 में? वाशिंगटन वॉच ने, हेलसिंकी वॉच ने, राइट्स वॉच ने, डिस्क्रिमिनेटेड कम्युनिटी वॉच ने। तो ये हेलसिंकी वॉच ने इसको फाउंड किया था 1978 में। क्वेश्चन नंबर जो 2 था उसी के रिलेटेड ये क्वेश्चन नंबर 3 है मेरे पास। मैं पढ़ता हूँ, ह्यूमन राइट्स डे इज़ सेलिब्रेटेड ऑन 10 दिसंबर एवरी ईयर। तो हर साल 10 दिसंबर को ह्यूमन राइट्स डे मनाया जाता है, सेलिब्रेट किया जाता है। तो इन विच ईयर जनरल असेंबली ऑफ यूनाइटेड नेशन की जो जनरल असेंबली है आर एक्सेप्टेड दी यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स। तो उन्होंने एक्सेप्ट किया एज ए यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स। तो किस सन को किया था उन्होंने? 1945, 1946, 1947 और 1948। तो ये 1948 को किया था। उसी के रिलेटेड मेरे पास क्वेश्चन नंबर 4 है। तो क्वेश्चन नंबर 4 में यूनाइटेड नेशन वाज अडॉप्टेड दी चार्टर ऑफ इकोनॉमिक राइट्स। तो यूनाइटेड नेशन ने अडॉप्टेड किया था चार्टर ऑफ इकोनॉमिक राइट्स को एंड ड्यूटीज़ ऑफ सीट्स को इन द ईयर, किस साल में? तो ये 1975 में, 1973 में, 1988 में या 1974 में। तो ये 1973 में इसे एक्सेप्ट किया था, मीन अडॉप्टेड किया था।